हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये जो नेक आज मैं आपको सिखाऊंगी ये उसवा ज़िया का मशहूर डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका तरीका मैंने बहुत पहले भी आपको सिखाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था। अपनी तरफ से मैंने उसको अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मैंने सेम टू सेम उसवा ज़िया की तरह ही बनाया है। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस डिज़ाइन में काम आएंगी। ग्लू होना बहुत ज़रूरी है और मैचिंग का धागा। और ये लेस मैंने इस पे ना एम्ब्रॉयडरी वाली लगानी है कि एम्ब्रॉयडरी वाली लेस से इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसवा ज़िया की शादी थी तो आप लोग चाहो तो शादी भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और ये ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा हमेशा कंट्रास्ट के फैब्रिक का ही अच्छा लगता है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप सेम भी लगा सकते हो। बुकरम की चौड़ाई मैंने 12 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है। बुकरम को हमने डबल फोल्ड करके रखना है और गले की चौड़ाई पहले नापनी है 4.5 इंच या 5 इंच। जितना आप नेक पहनते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है चौड़ाई में। और इसकी लंबाई मैंने 17 इंच रखी है। इस तरह हमने वी की शेप ड्रा कर लेनी है। इस तरीके से बहुत लॉन्ग जैसे नेक बनता है। फिर इस तरह से अलग एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद हमने पेस्ट करना है। ये फ्रंट साइड है शर्ट का, तो हमने यहाँ पे ही इसको डायरेक्ट पेस्ट करना है। जो अंदर से हमारा बुकरम निकला था इस नेक से, उसको पहले पेस्ट करना है बिल्कुल सेंटर में। शर्ट का सेंटर और वी को एक साथ इस तरह मिला के इसको प्रेस कर लिया मैंने। अब जो दूसरा नेक कटिंग किया हुआ है वो हमने इसके बराबर रखना है। जैसे कि कटिंग किया हुआ है सी शेप में हमने बराबर रख के इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब जो अंदर से ये सेंटर वाला हमने नेक लगाया हुआ है इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद अंदर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाना है, तकरीबन 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ के इसको कटिंग कर लेना है बाकी के कपड़े को। और ये नेक मैंने रॉन्ग साइड पे लगाया है, राइट साइड पे नहीं लगाया है। और अब इसमें हमने डीप कट लगा लेने हैं छोटे छोटे बुकरम को बचाते हुए। और ग्लू की मदद से हमने सारे फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है। आयरन की मदद से ही टर्न करना है, क्योंकि मैं आयरन शो नहीं कर सकती थी तो इसीलिए मैंने ऑफ कैमरा पे इसको सेट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा पे हमने पेंटेक्स लगाने हैं। ऑर्गेन्जा मैंने थोड़ा सा स्नेक से ज़्यादा ही रखा है। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 20 से 21 इंच रखी है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो 17 से 18 इंच था तो इसको हमने इससे ज़्यादा ही रखना था। और यहाँ पे हम छोटे छोटे पेंटेक्स लगाएंगे। पेंटेक्स का भी मैं आपको मार्जिन समझाऊंगी कैसे लगाने। यहाँ पे मैं 1-1 इंच के गैप से पेंटेक्स लगाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो सेंटर की नीज बिठाई हुई थी आयरन से उस पे पहला हमने पेंटेक्स लगाना है इस तरह से। पेंटेक्स का कोई भी ज़्यादा गैप फासला नहीं देना हमने, मतलब ज़्यादा फैब्रिक नहीं उठाना। बिल्कुल बारीक कॉर्नर कॉर्नर पे ही हमने सिलाई लगानी है। और इसके बाद इस जो सेंटर वाले पेंटेक्स के बाद हमने 1 इंच दूरी पे एक और पेंटेक्स का निशान लगाना है। उसके बाद दोबारा से उसी निशान से हमने 1 इंच का एक और निशान लगाते जाना है, यानी कि बारी बारी हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते जाना है पेंटेक्स के लिए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े निशान शो हो रहे थे, उन्हीं को मैंने डार्क कर लिया ताकि दूसरी तरफ से भी निशान इसी तरह से ही नुमाया हो। अब यहाँ पे जो दूसरा मैंने निशान लगाया था वहाँ पे भी एक पेंटेक्स लगाऊंगी और बारी बारी सारे पेंटेक्स इस तरीके से ही लगाऊंगी। और अगर आपको इस तरह पेंटेक्स लगाने में मुश्किल आती है तो पहले आप आयरन कर लें। आयरन से आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट शेप मिलेगा।
अगर आप लोगों को पिन टेक्स लगाने में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह लगा के इसको मज़ीद खूबसूरत भी कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि सीक्वेंस कैसे लगाने हैं इस डिज़ाइन पे, तो मैं वैसा भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी अगर आप कहेंगे। अब ये पूरा डिज़ाइन बन गया था। पेंटेक्स लगाने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरह की लुक है। सेंटर की कनीज भी बिठा ली थी मैंने, ताकि जब मैं गले में लगाऊं तो इसमें इक्वल शेप आए। अब ये जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था नेक वी वाला, इस पे मैंने इसको लगाना है। जिस ऑर्गेन्जा पे मैंने पेंटेक्स लगाए हैं वो इस पे लगाना है। अब ये शर्ट की रॉन्ग साइड है नेक की, तो यहाँ पे मैंने इस तरह ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को सेट करना है सेंटर से। जो बुकरम मैंने पहले इस्तेमाल किया था नेक को चिपकाने के लिए, अब दोबारा से इसी की मदद से हम ऑर्गेन्जा को भी चिपका लेंगे। थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेंगे ताकि थोड़ा बहुत ये चिपक जाए, उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे, आसानी रहती है इससे। अब ये जो हमारा शेप था नेक का वो पहले सेट करके रखना है। उसके बाद हमने ऑर्गेन्जा को इस तरह सेट करना है। बीच वाला एक पेंटेक्स लगाया था वो कॉर्नर पे, कोने पे ही आए, जो वी वाला कोना बना हुआ है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा आयरन करके इसको पेस्टिंग कर लेना है, ताकि ये ऑर्गेन्जा इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे फिक्स हो जाए। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनने के बाद। मैंने इस तरह के तकरीबन 8 से 10 डिज़ाइन बना दिए हैं कस्टमर्स के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। और मैंने अभी तक अपना नहीं बनाया, क्योंकि जो टेलर्स होती हैं उनके पास अपने लिए कभी भी टाइम नहीं होता। ये वैसे ही टेलर अपने कस्टमर का ख्याल रखती है, हमेशा उन्हीं की फ़िक्र करती कि उनकी ईदों के कपड़े बन जाएं, वेडिंग के कपड़े बन जाएं। उन चलो टेलर्स का कुछ नहीं होता, वो तो पुराने भी पहन लेंगे, लेकिन हम दूसरों की ईदों का ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग भी या टेलर जो दर्जने या दर्जी होते हैं उनका ख्याल रखा करें, उनको पैसे टाइम पे दिया करें, ताकि वो जो मेहनत करते हैं उनकी सब्र का उनको सिला भी मिले। अब यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा मैंने लगा लिया था। इसके बाद मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से फिक्स भी कर लिया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रॉन्ग साइड पे था उसको मैंने कटिंग कर लिया था ऑर्गेन्जा को। अब बाकी का इस तरह फोल्ड करके मैं इसको तुरपाई कर लूँगी, ताकि ये ऑर्गेन्जा ख़राब होके नेक ना ख़राब हो सके। इसलिए इस डिज़ाइन की खूबसूरती लेस के बगैर अधूरी है, तो मैंने इस पर खूबसूरत सी लेस लगानी है। कोई सिंपल वगैरह नहीं लगा रही, मैं इस पर नग और मोतियों वाली लेस लगा रही हूँ, ताकि ये डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे सिंपल लेस भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल किनारे पे इस लेस को लगाना है। सबसे पहले ग्लू लगा लेंगे, उसके बाद इस लेस को रखते जाएंगे। ग्लू लगाने से काम बहुत आसान होते हैं, सिलाई की फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हमने इस तरह ग्लू को लगा के, और कॉर्नर का लाजमी आपने सही से ख्याल रखना है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लेस को कट करके दोबारा से उस तरफ से शुरू कर सकते हो। अब ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमने लेस को फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पे जो नग वगैरह लगे हुए थे, मोती वगैरह, इसको मैंने कैंची की मदद से तोड़ के इसको फोल्ड करने की कोशिश की। अच्छे से मैंने ट्राई किया, हर लिहाज से मैंने देख लिया कि किस तरह ये फोल्डिंग करेंगे तो ये सही से फोल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जल्दबाजी करके बस जैसे तैसे कर लेती फोल्डिंग, तो फिनिशिंग नज़र नहीं आती इस डिज़ाइन की। तो आप लोग कोशिश किया करो कि एक चीज़ को आप बार बार ट्राई किया करो कि इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, तो कोई ना कोई आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस लेस को पेस्ट कर लिया था। अब उसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है सेम प्रिंट का ही, जो फैब्रिक का प्रिंट था, ये मैंने इस नेक पे लगाना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नेक है तो इसको कवर भी करना है हमने कपड़े से। जो नेक से निकला था बुकरम, इसी को ही हमने 5.5 इंच तक कटिंग कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हमने नेक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेना है इस बुकरम से ही, क्योंकि इस पे हमने थोड़ा सा बुकरम लगाना है।
सिर्फ ऊपर वाली जगह से मैं बुकरम लगा रही हूँ जो नेक होगा, क्योंकि उससे ये होगा कि खड़ा खड़ा लगेगा, नेक में फिनिशिंग आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बुकरम लगा लिया। और यहाँ पे हम नेक की नाप कर लेंगे। 7 या 6.5 इंच तक मैं नेक को रख रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसे बड़ा भी रख सकते हो, ये नॉर्मल साइज़ है, इतना भी रख सकते हो अगर आप लोग नॉर्मल पहनते हो तो। इसके बाद मैंने इसको सही से पेस्ट कर लेना है इक्वल तरीके से। और यहाँ पे जो मैंने बुकरम चिपकाया हुआ था इसको डबल फोल्ड कर लिया था कपड़े के साथ। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। उसके बाद अब ये बाहर से कुछ इस तरह शो होगा। प्रिंट का लाजमी ख्याल रखिएगा, अगर आपकी प्रिंटेड शर्ट है तो आप प्रिंट का रुख चेक किया करो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लावर, तो ऐसे ही हमने अंदर जो फैब्रिक लगाना है उसका भी रुख ऊपर की तरफ ही हो। और अगर आप यहाँ पे प्लेन कपड़ा लगाना चाहते हो तो प्लेन भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक सिलाई लगा के इसको कवर कर लिया था, यानी कि ये डिज़ाइन फिक्स हो गया था। अब इसके बाद जो अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करने के बाद इस तरह मैं फोल्ड करते हुए तुरपाई करूँगी। अब यहाँ पे जो मैं तुरपाई करूँगी वो मैं लेस को भी कवर करती जाऊँगी। एक सिलाई मैंने लगा ली थी लेस पे, लेकिन जो दूसरी तरफ लगानी है वहाँ पे इस तरह मोती वगैरह थे, तो मोती पे अगर मैं सिलाई लगाऊंगी तो सुई भी टूट जाती है, तो इसीलिए मैं तुरपाई भी कर लूँगी, साथ साथ इसको भी मैं कवर कर लूँगी लेस को। अब ऑर्गेन्जा पे बनने वाला नेक हमने कटिंग करना है, तो 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई मैंने रखी है। इसके बाद इसको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो इस नेक को बड़ा भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा छोटा नेक पसंद नहीं है, क्योंकि ये बनने के बाद 3.5 इंच लंबाई 3.5 इंच चौड़ाई बन जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ फैब्रिक भी जाएगा। अब इसको कवर करने के लिए मैं ऑर्गेन्जा को ही यूज़ करूँगी। ऑर्गेन्जा को इस तरह आड़ा हम पट्टी लेते हैं बैक नेक के लिए, वैसे ही हमने इसके लिए निकाल लेनी है आड़ी पट्टी। आप चाहो तो यहाँ पे फैब्रिक वाली पट्टी भी यूज़ कर सकते हो ऑर्गेन्जा अगर नहीं लगाना चाहते, लेकिन ऑर्गेन्जा से ये कि इसकी अच्छी सी लुक आ जाएगी, तो इसीलिए मैं ऑर्गेन्जा का यूज़ कर रही हूँ। फिर इसको सीधी तरफ इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे नेक पे, बिल्कुल बराबर करते हुए। और फिर इसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि ये नेक अच्छे तरीके से रॉन्ग साइड पे टर्न हो जाए। यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी, क्योंकि सिलाई लगाती तो इससे अच्छी लुक नहीं आती, फिनिशिंग से नेक नज़र नहीं आता, इसीलिए मैं इसकी यहाँ पे तुरपाई करूँगी आयरन करके। अब ये नेक रेडी हो गया है। छोटे छोटे काम में नहीं दिखाया करती, क्योंकि इससे वीडियो पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, और अगर मैं तुरपाई वगैरह दिखाऊंगी तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इनको ऑफ कैमरा पे ही कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए नेक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं कितना फिनिशिंग से बना है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से तुरपाई की थी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लेस को भी कवर करना है और साथ साथ तुरपाई भी हो जाएगी, यानी कि एक ही काम से दोनों काम हो जाएंगे। और मैं ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों के लिए भी सिलाई करने में बहुत आसानी रहे। और इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करो, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि मैंने कौन कौन सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ईद तो खैर से हो गई, लेकिन अभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो को एडिटिंग कर पाऊँ। मतलब क्रिश्चियंस बहने हैं, उनके कपड़े बनाने हैं, उनकी अभी ईद आएगी तो उसके मसरूफियत अलग है। उसके बाद फिर एक शादी का सीज़न है, हमारे रिलेटिव में शादी है भतीजे की, तो वहाँ जाना है हमने गांव में। अपने कपड़े, भाभीियों के कपड़े, सबके कपड़े मैंने ही बनाने होते हैं, तो इसीलिए बस आजकल बहुत ज़्यादा ही मसरूफियत बनी हुई है।
लेकिन इस मसरूफ़ लाइफ में भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, ताकि जो भी मेरी बहनें सिलाई सीख रही हैं, नई सीखने वाली या पुरानी सीखने वाली, उनको मैं अच्छे तरीके से सिलाई सिखा पाऊँ। तो होप कि आप लोग भी मुझे इतना ही सपोर्ट करें जितना कि मैं मेहनत कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।